अस्सलाम वालेकुम। आज जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो क्या जी आपका BRS। टॉपिक का पूरा नाम है जी कैश बुक एंड बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। कैश बुक के 3 तरह की कैटेगरी है, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम, और बाद में BRS अलहदा टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। BRS अलहदा टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। आज हम क्या कर रहे हैं फ़िलहाल, कैश बुक। कैश बुक 3 तरह की होती है, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम और ट्रिपल कॉलम। सिंगल कॉलम में सिर्फ कैश होगा, डबल कॉलम में क्या होगा, कैश एंड बैंक दोनों होंगे। मींस ये डेबिट साइड, वो क्रेडिट साइड। एक ये आ गया, एक ये आ गया और एक ये आ गया। ठीक है जी। ये है जी आपका डिस्काउंट कॉलम, ये है जी आपकी कैश, और ये आपका बैंक। मैं फॉर्मेट ट्रिपल कॉलम का बना रहा हूँ, लेकिन बताऊंगा दोनों अंदर के कैश कितना है, बैंक कितना है और डिस्काउंट कितना है, डबल कितना है, सिंगल कितना है। इससे इधर आपकी क्रेडिट साइड है, इससे इधर आपकी डेबिट साइड है। अमाउंट कितनी है, पर्टिकुलर। ठीक है जी। अगर सिंगल कॉलम होगा सिर्फ एक कॉलम बनेगा कैश का, और यहाँ से भी एक कैश का, बाकी जितने एक्स्ट्रा उन्हें मिटा दिया जाएगा। मैं आपको फाइनल बनवा रहा हूँ ट्रिपल। हालांकि पहले बनता है कैश, सिंपल कैश। क्या कैश का, आपने चीज़ सेल की है, क्या सेल किया है, एंट्री क्या होगी, कैश टू कैश। डेबिट है किसकी वजह से, तो कैश डेबिट साइड पे आएगा। पैसे हैं 100 रुपये, अगर तो 100 आएगा कैश की साइड पे, और डिटेल क्या होगी उसकी, सेल। समझिए, अगर कैश कॉलम कर रहे हैं आप, सिंगल कॉलम कर रहे हैं, सिर्फ कैश होगा, बाकी कुछ नहीं लिखा होगा। और डेट होगी, पर्टिकुलर होगा, लेजर फॉलियो, वाउचर नंबर, ये चीज़ें होंगी। वाउचर नंबर एंड लेजर फॉलियो ये होगा। ठीक है। वाउचर नंबर क्या होता है, लेजर फॉलियो क्या होता है, आप कोई चीज़ खरीदते हैं, रसीद मिलती है, उस रसीद को वाउचर कहते हैं। उसके बाद एक नंबर लिखा होता है, 209, 109, 1009, वो नंबर यहाँ पे आता है। अब ये चीज़ लेजर में जाके पुट होती है, लेजर में एक नंबर लगता है उसको, तो लेजर का नंबर जो होगा वो लेजर फॉलियो होगा। क्यों लिखा जाता है कि अगर हम इसको टैली करना चाहें, ये सेल 100 रुपये की है अभी कि नहीं, हमने लेजर में टैली किया कि लेजर में इसका पोस्टिंग हुई हुई है, जर्नल में इसकी पोस्टिंग हुई हुई है। ठीक है। और इसकी रसीद कहाँ पे है कि वाकई 100 की चीज़ है कि 100 की चीज़ नहीं है। ये समझ आ गई, चली गई। अब आप जो डिस्काउंट किसी को अलाउ करते हैं, मतलब हम किसी पैसे लेने थे, हम उसे कम पैसे लें, तो हम डिस्काउंट अलाउ करेंगे, डिस्काउंट रिसीव करेंगे, अलाउ करेंगे। डिस्काउंट अलाउ मेरा एक्सपेंस होता है, इसलिए डेबिट साइड पे आता है। ये वाला डिस्काउंट डिस्काउंट अलाउ है। और अगर हमें डिस्काउंट मिल रहा है कि हमने पैसे लेने देने थे और हम कम पैसे दे रहे हैं, तो फ़ायदा हो गया, इनकम हो गई। इनकम क्या होती है, क्रेडिट, और ये क्रेडिट साइड पर डिस्काउंट रिसीव है। ठीक है। अगर आपकी एंट्री होती ओपन अ बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट भर गया और पैसे चले गए, बैंक डेबिट है, बैंक डेबिट है 1000 रुपये से, वजह क्या है, कैश। कैश डेबिट है किसकी वजह से, बैंक की वजह से। कैश क्रेडिट है बैंक की वजह से 1000 रुपये से, तो वजह क्या आ गई है, बैंक। समझ रहे हैं, ये है डबल कॉलम। क्या है, पहले एक एंट्री में सिर्फ एक कैश था, उसमें सिर्फ तमाम एंट्रियां कैश वाली हम उतारेंगे बस। डबल कॉलम जब बना रहे होंगे तो क्या होगा, कैश और बैंक दोनों चीज़ों को उतार रहे होंगे। ट्रिपल कॉलम में क्या होगा, आपने पैसे लिए 1000 रुपया, लेना था अली से 1100 रुपया, लिया है कम, डिस्काउंट आ गया। अब डिस्काउंट का भी जब जिक्र किया जाएगा ना, तब ट्रिपल कॉलम इस्तेमाल हो रहा होगा। तीनों कॉलम इस्तेमाल हो रहे हैं, ट्रिपल कॉलम। आगे समझ के नहीं आई। अब इलिस्ट्रेशन स्टार्ट करवा रहा हूँ। इलिस्ट्रेशन नंबर 4। पहले बैलेंस गिवन है कैश इन हैंड 20,000 का। कैश इन हैंड बैलेंस कितना आपके पास ओपनिंग, 20,000 रुपए का। 15,000 रुपए का क्या है, बैंक बैलेंस। एक बैंक का बैलेंस है और एक, कोई इतराज तो फरमा दे जैन भाई,
समझ आ गई है? सीधे होकर बैठे शाबाश। गुड सोल्ड फॉर कैश, चीज़ें बेची कैश पे, क्या हुआ? गुड सोल्ड फॉर कैश, चीज़ें बेची कैश पे, क्या एंट्री होती है? कैश टू सेल। कैश डेबिट है किसकी वजह से? कितने पैसों से? 4500 से। कहाँ पे? कैश आएगा बैंक में आएगा, क्योंकि कैश पे बेचे ना हमने। अगली एंट्री है गुड्स बॉट फॉर कैश, चीज़ें परचेज की हैं कैश पे, परचेज टू कैश। क्रेडिट है किसकी वजह से? ₹9,000। Receive a check from Mr. Farooq for ₹9650 in full settlement of his dues 9800 and deposit into the bank। कहता रिसीव किया चेक। चेक रिसीव करने की एंट्री कैश ही लिखी जाती है। कब तक? जब तक ये बताया ना जाए चेक कहाँ जा रहा है, बैंक में जा रहा है। रिसीव अ चेक फ्रॉम मिस्टर फारूक, 9650 का चेक रिसीव किया। किससे लिया? फारूक से। लेने थे उसे 9800, 150 छोड़ दी है तो क्या हो जाएगा? डिस्काउंट अलाउड। एंड डिपॉजिट इन द बैंक, और बैंक में जमा करवा दिया। मतलब कैश आएगा कि बैंक आएगा? मैंने बताया हाल ही कहेगा चेक रिसीव किया है तो कैश डेबिट। अगर कह दिया बैंक में जमा करवा दिया तो क्या डेबिट होगा? बैंक डेबिट है कितने पैसों से? 9650 से। वजह क्या है? फारूक साहब। डिस्काउंट अलाउड है 150 रुपये से। वजह क्या है? अपना नाम अपने पैसे, वजह जो है। अब फारूक 2 दफ़ा है ना, तो मैंने एक दफ़े दोनों काम कर दिए उसके। अब फारूक क्या है? क्रेडिट, बैंक और डिस्काउंट, लेकिन मेरा लिंक फारूक से नहीं है। कैश, बैंक और डिस्काउंट से ट्रीटमेंट हो गई उसकी। अगले में चलें। पे टू जुल्फकार कैश ₹5000, 5000 रुपया कैश भेजा उसे। क्या एंट्री होगी? कैश चला गया, जुल्फकार हो गया है। जुल्फकार टू कैश, कैश क्रेडिट है जुल्फकार की वजह से 5000 रुपया। चेक ₹4700 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यूज ₹10,000। मतलब आपने अदा किया है कैश, एक बैंक कैश है 5000 से, चेक है 4700 से, देने थे 10,000 रुपया। आपकी लाइबिलिटी खत्म हो रही है कितने से? 10,000 से। 300 रुपया आपको क्या हो रहा है? फायदा। डिस्काउंट रिसीव। कैश क्रेडिट है किसकी वजह से? जुल्फकार की वजह से। बैंक क्रेडिट है किसकी वजह से? जुल्फकार की वजह से। डिस्काउंट सिर्फ क्रेडिट है किसकी वजह से? ट्रिपल कॉलम का इफेक्ट समझ आ रहा है? अगर हाली कैश की बातें हों तो कैश में आएगी, हाली बैंक की हों तो बैंक का क्या होगा? लेजर होगा, डबल कॉलम में इस्तेमाल नहीं होगा। सिंगल कॉलम में सिर्फ खाली कैश है, बैंक का कोई लिंक नहीं है। डबल कॉलम में कैश और बैंक दोनों का लिंक है, दोनों ही आएंगे, कभी डेबिट कभी क्रेडिट। और ट्रिपल में डिस्काउंट, कैश, बैंक तीनों आ रहे होंगे। समझ आई कि नहीं आई? कैश रिसीव फ्रॉम मिस्टर कलीम 4900 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यूज 5000। कैश रिसीव किया, कैश आया कितने का? 4900 से। किससे आया? कलीम साहब से। आना कितना था? 5000 रुपीज़। 100 रुपीज़ आपने कम लिए हैं, आपने उसको अलाउ किया डिस्काउंट, तो कैश डेबिट है कितने से? 4700 से। डिस्काउंट डेबिट है कितने से? 100 से। वजह क्या है? अब ऐसे काम पूरा होगा, फिर एंड में जैसे करते हैं ये सब नीचे बराबर होनी चाहिए लाइनें। क्या होनी चाहिए? आपने क्या करना है? यहाँ पे इनके बैलेंस मिलाने हैं। ये इनका बैलेंस कोई नहीं होता, ये लाइन नहीं लगेगी यहाँ पे। ये जान के लगा के मिटाइए ताकि कोई प्रोमिनेंट रहे कि यहाँ लाइन नहीं आनी। लाइन आनी है क्यों? जमा करने के लिए, माइनस करने के लिए। इन सबको जमा करूँगा, यहाँ उतारूँगा, यहाँ उतारूँगा और यहाँ उतारूँगा। सेम वैसे ही जो लेजर हम टैली करते हैं, अमाउंट टैली करते हैं। फिर कहते रही पेड कैश टू अदनान 1950। अदनान को कैश पे किया 1950 का, देना 2000 था। कितना दिया? 1950। किसको? अदनान को। देना कितना था? 2000 रुपया। 50 रुपये किए हैं डिस्काउंट रिसीव किए। कैश क्रेडिट है 1950 से, डिस्काउंट क्रेडिट है 50 से। नाम क्या है?
कोई डाउट है फरमा दें। रिसीव अ चेक फ्रॉम आसिम तुफैल इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यूज रुपीज 4000, 4000 रुपये का चेक रिसीव किया, लेना 3900 था, नहीं 3900 का चेक रिसीव किया, लेना 4000 था। ठीक है, चेक रिसीव किया है, क्या लिखूंगा? बैंक के कैश, कैश क्यों कैश? बोले कि उसने नहीं कहा कि चेक बैंक में गया है। मैंने पहले ही बताया आपको, अगर वो कह रहे चेक लिया और बैंक का जिक्र नहीं कर रहा तो कैश का जिक्र होगा, क्योंकि बैंक को ख्वाब आना क्या होगा पैसे आगे में किसी के, जैसे चेक बैंक में नहीं जाएगा। कैश डेबिट है 3900 से, वजह क्या है? तुफैल अंकल। फिर कह रही आपका 100 रुपये डिस्काउंट, वजह क्या है तुफैल साहब? बैंक क्रेडिट इंटरेस्ट, बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट किया, मतलब आपकी इनकम एक्सपेंस है जी। बैंक ने क्रेडिट किया तो आप क्या करते हैं? डेबिट। बैंक डेबिट है, वजह क्या है? इंटरेस्ट। कितने पैसे हैं? जेम रखिएगा, बैंक जब डेबिट करेगा आपको तो आप क्या करोगे? क्रेडिट। जब बैंक करेगा क्रेडिट आपको तो आप क्या करोगे? डेबिट। समझ आई कि नहीं आई? अब बैंक डेबिट है किसकी वजह से? 500 से, इंटरेस्ट की वजह से। कोई इतराज तो फरमा दें। बैंक डेबिटेड बैंक चार्जेस, बैंक ने डेबिट किया तो आप क्या करोगे? क्रेडिट। बैंक क्रेडिट हो जाएगा, वजह क्या है? बैंक चार्जेस। क्या है? क्या बैंक चार्जेस मेरा एक्सपेंस है, मैंने बैंक के चार्जेस अदा किए हैं। जब अदा करूंगा तो क्या होगा? बैंक मेरे पैसों से काट लेगा। जब काटेगा तो क्या होगा? मेरा बैंक अकाउंट कम होगा। जब कम होगा तो क्या होगा? एसेट गिरेगा। एसेट गिरेगा तो क्या होगा? एंट्री लॉजिकली करनी है। अगर मसला आए तो इससे पहले एंट्रीज पूरी कर ले अपनी आप। कितनी बनती है? 700 रुपये से। बैंक क्रेडिट है 700 से, किसकी वजह से? बैंक चार्जेस की वजह से। 700 रुपीज़ यहाँ पे आ गए आपके। अब देखें ये साइड भरी है कि वो साइड भरी है? देखें ये साइड नॉर्मली यही भरेगी, नॉर्मली ये सब अमाउंट नीचे उतार रहा हूं मैं। 25150 जो अमाउंट भरी होती है वही लिखी जाती है। ये 350 वैसे ही बैलेंस था, ये वैसे ही टैली हो गया दोनों। इस पे आए, अब इस अमाउंट से ये अमाउंट माइनस की जाएंगे तो यहाँ बैलेंस बचेगा। क्या बचेगा? यहाँ बैलेंस बचेगा 17,350 का। कैसे आ रहा है? इसमें से ये माइनस कर रहा हूँ। मैंने बताया इन सब को प्लस करके यहाँ उतारा, इन्हें प्लस किया, इन्हें प्लस किया, ये अमाउंट ज़्यादा थी तो इसका नाम आ गया। फिर इसमें से रिमेनिंग निकाले तो बैलेंस बच गया। ठीक है, ये बैलेंस यहाँ पे है तो इस साइड की वजह से है। तो ये कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। अगला बैलेंस है 19,750 का। यह का बैलेंस आ गया जो आपकी इस साल की बैलेंस शीट में शो होगा, बैलेंस कैरी डाउन। और ये था बैलेंस ब्रॉड डाउन, कि पहले क्योंकि बैलेंस कैरी किया था, यहाँ ब्रॉड किया हमने। ठीक है, थैंक यू।